बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, भगोड़े नीरव मोदी का भाई निहाल अरेस्ट कर लिया गया है। निहाल मोदी अमेरिका में अरेस्ट हुआ है। पीएनबी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। ईडी सीबीआई ने प्रत्यर्पण की अपील की थी। अमेरिकी न्याय विभाग ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। तो बड़ी खबर मिल रही है, भगोड़े नीरव मोदी का भाई निहाल अरेस्ट कर लिया गया है। निहाल मोदी की अमेरिका से गिरफ्तारी हुई है और अमेरिका में उसे अरेस्ट करके रखा गया है। पीएनबी घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं। ईडी और सीबीआई ने प्रत्यर्पण की अपील की थी और ऐसे में अब अमेरिकी न्याय विभाग ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि निहाल मोदी की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमेरिका में निहाल मोदी की गिरफ्तारी हुई है। भगोड़े नीरव मोदी का भाई है निहाल मोदी और पीएनबी घोटाले में शामिल बताया जा रहा है। इस मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है। ईडी और सीबीआई ने प्रत्यर्पण की अपील की थी और इसके बाद अब अमेरिकी न्याय विभाग ने निहाल मोदी के गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें और आप तस्वीरें भी देख लीजिए। देखिए, भगोड़े नीरव मोदी का भाई निहाल अरेस्ट हो गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अमृत तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, देखिए, नीरव मोदी का भाई निहाल मोदी अरेस्ट कर लिया गया। अमेरिका में फिलहाल उसे अरेस्ट करके रखा गया है। प्रतिज्ञा, देखिए, निश्चित रूप से भारत के लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले कई महीनों से अगर देखेंगी कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण को लेकर के लगातार बातचीत हो रही थी। ईडी और सीबीआई ने इस प्रत्यर्पण संधि के तहत कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए थे जो अमेरिका में रहने वाले वांटेड जो भारत के हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। और इसी के मद्देनज़र जो है आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी खासतौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हुई है, क्योंकि नीरव मोदी के काले धन को सफ़ेद करने का काम इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था और अब ये जो है सलाखों के पीछे हैं। अब अगली सुनवाई जो है 17 जुलाई को है और ये माना जा रहा है कि इस संबंध में एक जमानत अर्जी भी दी जाएगी, लेकिन अमेरिका के जो सरकारी वकील हैं वो इसका विरोध करेंगे कि जमानत न मिले और भारत की एजेंसी ये कोशिश में है कि उसे जल्दी से जल्दी जो है भारत जो है वो लाया जाए ताकि भारत के कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा इस पे एक और भी जो है मुकदमा दर्ज है और वो मुकदमा है आपराधिक साजिश का। यानी कि ये दो मुकदमे ऐसे हैं जिसके चलते इसकी गिरफ्तारी हुई है और ये कोशिश है भारत सरकार की, भारत की एजेंसियों की कि इसे जल्द से जल्द यहाँ ला करके यहाँ के कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाए और पूछताछ की जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है पंजाब नेशनल बैंक का, उसमें इसकी अहम भूमिका थी, क्योंकि इसने सारे काले धन को सफेद करने में इसने अहम भूमिका निभाई थी। तो एक तरह से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 17 जुलाई का इंतजार करना होगा कि उसे बेल मिलती है या नहीं मिलती है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल अमृत, ये भी कहा जा रहा है कि शेल कंपनियों के जरिए निहाल मोदी ने ही विदेश में ये पैसे ट्रांसफर किए थे, इधर से उधर पैसों की जो हेरा फेरी है वो भी की थी। अब बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, वही बात जो मैं कह रहा था, इस पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस ऑलरेडी हिंदुस्तान में जो है वो दर्ज है और इसी के बिना पे जो है एक्स्ट्राडिशन मांगी गई है, प्रत्यर्पण मांगी गई थी। और ये जो गिरफ्तारी हुई है, हमारी जो ईडी और सीबीआई की जो एजेंसियां हैं वो लगातार इसको परस्यू कर रही थी और अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उनके टच में थी। और इसी के मद्देनज़र जो केसेस हैं वो बहुत ही ग्रेव कंसर्न वाले हैं, काफ़ी उसकी जो है गंभीरता है। इसी के देखते हुए अमेरिका की जो एजेंसियां ने उसकी तुरंत गिरफ्तारी की और वहां के कानून के हिसाब से उसे अदालत में पेश किया गया, जिसमें 17 जुलाई को जो है सुनवाई होनी है। और इसमें भारत की कोशिश है और साथ ही साथ अमेरिका के जो सरकारी वकील हैं उनकी कोशिश है कि कानून सम्मत तरीके से उस पर आगे कार्रवाई हो और इसको जो है भारत को प्रत्यर्पित किया जाए। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि निहाल इस संदर्भ में एक जमानत याचिका जरूर लगाएगा, जिसके ऊपर 17 जुलाई को ही सुनवाई होनी है। तो अभी इसमें 17 जुलाई के दौरान जो है कुछ दाव पेच बने हुए हैं, कुछ मजबूरियां कानूनी है अमेरिका के भीतर, जो उनके जो जुडिशरी सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, उस पहलू को भी देखना होगा। उसके बाद जो है भारत अपने पहलू पे जो है काम करेगा। यानी कि कुल मिलाकर 17 जुलाई का इंतजार करना होगा जब वहां पर सुनवाई होगी, फिर आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमृत तमाम अपडेट के लिए।